सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर एसबीआई पर पड़ा है। जी हाँ, जो 30 जून तक का वक्त मांग रहे थे, अब उनकी हवा एक ही दिन में टाइट हो गई। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को दे दी है। अब चुनाव आयोग 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। ऐसे में सबके मन में सवाल ये उठता है कि 15 मार्च को होने वाले खुलासे में आखिरकार मालूम क्या पड़ेगा। इस जानकारी से आपको ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना बॉन्ड मिला। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदने वालों के नाम का भी पता चल जाएगा कि किसने कितना बॉन्ड खरीदा। अब सवाल ये उठता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड दिया। इससे जुड़ी जानकारी सामने आएगी या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि हम प्राप्तकर्ताओं के साथ दाताओं का मिलान नहीं पूछ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि है क्या। अगर कंपनी 100 रुपए का बॉन्ड खरीदती है तो किसने इस बॉन्ड को बेचा है और वो राशि उस तक पहुंची है या नहीं, इस बारे में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा की जाएगी। एसबीआई की ओर से दिए गए प्रत्येक बॉन्ड की एक विशिष्ट संख्या शामिल है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, 2 दिनों में ही ये पूरी बात साफ हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर सियासत भी जारी है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल इसे आधा गिलास खाली बता रही है। कांग्रेस की इस पर क्या राय है, आप भी देखिए। चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर कौन थे, लेकिन मिलान न होने पर यह पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। और यह पता होना जरूरी था, क्योंकि इसी से क्विड प्रो होगा। यह तो सर्वविदित है कि 2/3 बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए थे, लेकिन यह भी तो पता चले कि बॉन्ड देने वाले लोग कौन थे, उनके लिए किस तरह का नीति निर्माण हुआ, क्या उन पर जांचें चल रही थी वो रोकी गई, क्या पैसा लेने के लिए जांचें शुरू की गई थी। ये सारी बातें जो है ये सर्वविदित होनी चाहिए, क्योंकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। 30 कंपनियां थी, उन्होंने 335 करोड़ दिए चंदा, 23 उनमें से कभी दिए ही नहीं थे और उन पर जांचें चलती रही 2019 से 23 के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अब सामने नहीं आएंगे। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में किसने किसको कब कितना पैसा दिया, यह जानने का हक जनता को पूरी तौर पे है। लेकिन यह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसकी हवा टाइट हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए। हम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे ये डालना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में खत्म हो चुका है। एक तरफ 90% इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बीजेपी है, बाकी 10% में पूरे के पूरे देश के तमाम विपक्ष के दल हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये संदेश जाएगा, एक बार पूरे दस्तावेज आने दीजिए।